अवसर का समय है कि आज मुझे इतने सम्मानीय प्रतिनिधियों के साथ बैठने का अवसर मिला। और सबसे बड़ी बात कि आज मैं पहली बार किसान भाइयों के साथ अपने डेलीगेट्स के साथ भी संबोधित करने का अवसर मुझे मिला है। मैं अभी बहुत जल्दी ही दिल्ली ज्वाइन किया हूं अपने बेंगलोर प्लांट से और मैं सीनियर जनरल मैनेजर मार्केटिंग हूं। मुझे किसान भाइयों से 2-3 बातें अलग तरह से करनी है। इफ्को का हमेशा से संकल्प रहा कि हम अपने किसान को कैसे समृद्ध बनाएं और हम अलग अलग तरीके से कुछ न कुछ ऐसा नया हर वर्ष करते रहे, हर समय करते रहे जिससे किसान को आगे लेके जाए। किसान भी जितना वो अपना कर सकता है हर रूप में कोशिश करता है कि आगे बढ़े, पर मुश्किल ये है कि उसे उत्पादन करना है और जो भी उत्पादन वो करता है वो सब कुछ ऐसा कर रहा है कि इस वातावरण में जहां हम केवल सस्टेनेबल फार्मिंग की बात करते हैं, केवल टिकाऊ खेती की बात करते हैं, पर देश में बहुत सारा ऐसा हो रहा है जो इसका विपरीत है। और इसके लंबे समय में हमेशा मेरे किसान को ही हानि उठानी पड़ती है। आज अगर हम देखें कि देश में जो जीवांश कार्बन, मेरी भूमि की सुरक्षा की बात करें, क्योंकि अगर किसान को हमें समृद्ध बनाना है तो हमें भूमि को आगे लेके आना होगा और जो भूमि की अगर हमें अच्छी बनानी है तो हमें देखना है कि जीवांश कार्बन कहां है। और हमारे देखते देखते जो जीवांश कार्बन एक से ज्यादा सॉइल ऑर्गेनिक मैटर या सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन की जो बात करते हैं, जो एक से ज्यादा होता था वह ज्यादातर क्षेत्रों में, इवन हरियाणा में भी 0.3-0.4 की रेंज में है। इसमें आप कितना भी खाद डालें रेस्पॉन्स आएगा ही नहीं। और इस तरह देखा जा सकता है कि 1975 के आसपास जो हमारा फर्टिलाइजर रेस्पॉन्स 10 था वो आज 2.5 से 3 के बीच में आ गया है। सरकार ने सारे प्रयास कर लिए, उसने 50 किलो का बोरा 45 किलो का करके देख लिया, 6 नए प्लांट बना दिए। 6 नए प्लांट यानी लगभग 78 लाख टन उसने नई कैपेसिटी क्रिएट करी, पर तब भी हम देश को आत्मनिर्भर नहीं बना पाए फर्टिलाइजर के मामले में, यूरिया के मामले में। और इस वर्ष तो जो हुआ है उसका कारण हमारा कुछ अच्छा मानसून भी रहा, पर इस वर्ष जो हम पहले 9 महीने में इंपोर्ट करने का टारगेट सरकार ने रखा था, हम उससे कहीं ज्यादा, पूरे वर्ष में जो उसने टारगेट रखा था उससे कहीं ज्यादा हम पहले 9 महीने में इंपोर्ट कर चुके हैं। इस वर्ष हम पहली बार यूरिया को 400 लाख टन से ज्यादा देश में उपयोग करेंगे हम, और पहली बार हमारी सब्सिडी 2.25 लाख करोड़ से ज्यादा होगी। मैं किसान भाइयों को ये बात अलग से इसलिए बताना चाहता हूं कि जो 2.25 लाख करोड़ हम देखते हैं, इसमें से लगभग 1,40,000 करोड़ सब्सिडी यूरिया पे जाती है। और अगर हम ये मान लें कि 100 में से 70 किलो जमीन को नुकसान पहुंचाती है और 30 किलो जमीन का लाभ देती है, हमें उत्पाद देती है, तो आप ये देख लें कि देश का 90,000 करोड़ रुपया हर वर्ष जो कि किसान के कार्य का है, वो उस यूरिया पर सरकार का व्यय होता है जो हमारी जमीन को हर वर्ष और ज्यादा खराब करती है। ये मैंने भूमिका इसलिए दी थी कि मैं ये चाहता हूं आप सबको ये बताना कि किसानों की ऐसी संस्था इफ्को, जिसके मालिक किसान हैं और आज हमारे डेलीगेट्स भी हमारे साथ हैं, जो कि विश्व की अग्रणी संस्थाओं में है केमिकल फर्टिलाइजर उत्पादन करने में, वो आज किसानों के लिए बायो फर्टिलाइजर बनाती है, बायो डिकम्पोजर बनाती है, तरह तरह के नई टेक्नोलॉजी वाले बायो स्टिमुलेंट्स लेके आती है। और सबसे बड़ी बात, उसमें विश्व ने पहली बार नैनो फर्टिलाइजर्स बनाए जिनके अंदर कैपेसिटी है कि वो हमारी कन्वेंशनल फर्टिलाइजर को रिप्लेस कर सकते हैं। मैं ये तीनों चारों बातें मैंने इसलिए कही कि हम कितनी भी बातें कर लें, हम इन चारों का उपयोग अगर करेंगे तभी हम अपनी जमीन को, अपनी भूमाता को बचाकर रख सकते हैं, जिससे कि जो सस्टेनेबल फार्मिंग है, यानी जो आज का किसान पा रहा है उसका बेटा या उसकी आगे वाली पीढ़ियां भी उससे पाएं।
आप सोचो ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं होगी जो 40 किलो डालने पे 40 क्विंटल आपको उत्पन्न देगी। और ये भू माता है जिसकी सुरक्षा हमें करनी है। हमें अपनी सॉइल की टेस्टिंग पे ज्यादा ध्यान देना है और उसके आधार पे ये जो 4 कॉम्बिनेशन मैंने बताए, मैं विशेष रूप से बात करूंगा जो सियाज साहब ने अभी कहा कि 1200 रुपया पर प्रति एकड़ आपको पराली मेजरमेंट कर देता है और उसके लिए ये 25 रुपए की इफ्को की बोतल छोटी सी शीशी है जिसमें डिकम्पोजर है। इस डिकम्पोजर को आप जो मेथड इस पे लिखा है कि जरा सा गुड़, जरा सा बेसन और कुछ पानी एक टंकी में रखें, 5 दिन से कपड़े से ढक के रख दें और पूरे 1 एकड़ में डाल दें। पिछले वर्ष का पराली आपकी हरी खाद में परिवर्तित हो जाता है और वो आपको सरकार के नियमों के आधार पर कुछ पैसा भी मिलता है। दूसरी बात, नैनो से आने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि जो आप लोग कर रहे हैं कि सीड ट्रीटमेंट नैनो डीएपी से करते हैं, आप शायद बायो फर्टिलाइजर से भी सीड ट्रीटमेंट करते होंगे, पर मैं ये विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूं कि जो जीवांश कार्बन हमारी जमीन में खत्म हो रहा है और जो टेम्परेचर हमारे ज्यादा है, उसको देखते हुए हमें ये जो इफ्को की एनपीके कंसोडिया की बोतल है, जो कि हमारा पीएसबी पहले हुआ करता था, फॉस्फेट सेल्यूलाइजिंग बैक्टीरिया, जो पीएमबी हुआ करता था, पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, और जो राइजोबियम हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन का बायो फर्टिलाइजर था, उन तीनों का एक रूप है। और आप ये सोचें कि जो हम एक्सेस केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं उसमें यूरिया को तो हमें निश्चित रूप से कम करना पड़ेगा, क्योंकि उसका 2/3 भाग हर वर्ष जमीन को खराब कर रहा है। और वो टिकाऊ खेती का एकदम विपरीत है कि हर आने वाली वर्ष में वो हमारे आने वाली भूमि की उर्वरा शक्ति को या न्यूट्रिएंट अपटेक को कम से कम करता जा रहा है। पर दूसरी अच्छी बात यह है कि जो हमने डीएपी डाला, एनपीके डाला, यानी जो पी और के हमने डाला, अपनी बात वहीं से शुरू करता हूं, सूक्ष्म में खत्म करूंगा। मैं ये बता रहा था कि यूरिया तो हमें निश्चित रूप से कम करना पड़ेगा, पर केवल बायो फर्टिलाइजर के पीएफबी और पीएमबी यानी एनपीके यूज करने से हम जो जमीन में पड़ा हुआ, जो जमीन ने सेव कर रखा है पुराने वर्षों का पी और के, उसको रिट्रीव कर सकते हैं और हर आने वाले साल में हम अपने डीएपी और एनपीके का कंजम्पशन कम कर पाएंगे। इसलिए मैं विशेष अनुरोध करूंगा कि सॉइल ट्रीटमेंट भी हम अपना एनपीके से करें। अब मैं यूरिया, नैनो और नैनो डीएपी की अगर बात करूं आपसे, केवल मैं चाहता हूं कि ये विषय जो मैं कह रहा हूं ये कृपया सुन लें अच्छी तरह से। ये नैनो यूरिया जो है हमारी, ये 500 ml की बोतल है और इसमें 100 ग्राम नाइट्रोजन है, केवल 100 ग्राम नाइट्रोजन है। बट वो एक विशेष टेक्नोलॉजी से बना है कि उसके हर नैनो पार्टिकल के ऊपर एक विशेष प्रकार की कार्बन की कोटिंग है जो उसके नैनो साइज के पार्टिकल्स को आपस में जोड़ने नहीं देता। ये मेरी नैनो डीएपी और ये नैनो यूरिया। मेरा कहना यह है कि आप ये देखें कि ये कैसे सुपर फूड है कि नैनो का यूरिया का जो बोरा जो 45 किलो का है और उसमें 20 किलो से ज्यादा नाइट्रोजन है, उसकी भरपाई ये केवल एक 100 ग्राम वाली नाइट्रोजन का कर रहा है। तो आप इससे लाभ देखिए कि जैसे ही आप यूरिया डालते हैं, आप 6.5 किलो से तो उत्पाद उठाते हैं, पर 14.5 किलो यूरिया ऐसा है जो जमीन को आने वाले वर्ष के लिए उर्वरा शक्ति उसकी कम करता है और अगले वर्षों में आपको और ज्यादा यूरिया डालनी पड़ेगी। जबकि जब हम अपनी नैनो यूरिया डालेंगे तो इसकी एफिकेसी 85% हम तभी डालेंगे जब हमारी क्रॉप जो लीफ कैनोपी अच्छी हो और केवल 10-15 ग्राम हमारा नीचे जाएगा और वो भी हमारा कहीं ना कहीं नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करेगा। तो आप ये देखिए कि टिकाऊ खेती का इससे अच्छा कोई परिणाम ही नहीं ला सकता कि जो हर आने वाले वर्ष में अगर कोई किसान है जो 3 बोरे यूज करता है, अगर वो एक बोतल भी रिप्लेस करता है, तो आप समझ लीजिए उसने 14.5 किलो वो नाइट्रोजन या 30 किलो वो नाइट्रोजन जो एक्स्ट्रा डाल रहा था, जो जमीन को खराब कर रही थी, वो उसने बचाई। और इस तरह हर आने वाले वर्ष के साथ वो अपनी टिकाऊ खेती की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, नैनो कॉपर, नैनो जिंक ऐसे फर्टिलाइजर्स हैं, पर्टिकुलरली नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, जो केमिकल फर्टिलाइजर को पूरा का पूरा रिप्लेस करते हैं, जैसा कि मेरे भाई ने बताया। और बाकी जो फर्टिलाइजर्स हैं, बायो स्टिमुलेंट्स, वो हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे, कुछ ना कुछ फर्टिलाइजर की कमी करेंगे
और हमारे उत्पाद को ऐसा बनाएंगे जो आपके स्वास्थ्य के लिए सहयोग करे। अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं कि पीएम प्रणाम एक स्कीम है जो 2023 में सरकार लाई है। अगर हम निश्चित रूप से किसी भी स्टेट में सरकार को पिछले 3 वर्षों की एवरेज के मुकाबले ये दिखा सके कोई सरकार कि उसने इस वर्ष केमिकल फर्टिलाइजर कम किए हैं, तो उन पर जो सब्सिडी बचेगी वो केवल इन्हीं क्षेत्रों में किसान की सपोर्ट के लिए या टेक्नोलॉजी को लाने के लिए वापस यहां पर आएगी। और आप ये सोचें कि सरकार का टारगेट ये है कि अगर इस तरह चला तो 1 वर्ष में वो 45 लाख टन को कम करेगी यूरिया को, और उसके अगेंस्ट वो लगभग 19,000 करोड़ बचाएगी। और आप ये सोचें कि इफ्को ने क्या उद्देश्य निर्धारित किया है। इफ्को का अगर आप बहुत छोटा उद्देश्य माने तो हम अगले 4 वर्षों में लगभग 8.5 करोड़ नैनो यूरिया की बॉटल्स तक पहुंचेंगे और लगभग 2 करोड़ से कुछ ज्यादा नैनो डीएपी। इतना सतत धीरे धीरे हम उस लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ जाएंगे। और आप ये समझ लें 8.5 करोड़ बोतल पहुंचते ही हम देश का 10% यूरिया का कंजम्पशन कम करेंगे, जो 40 लाख टन यूरिया के बराबर होगा। और उसी तरह से हम 12% डीएपी का कंजम्पशन कम करेंगे, जो लगभग 10 लाख के बराबर होगा। आप सोचें कि हम सरकार जो इतना पूरे देश में प्रयास कर रही है, हम चौथे वर्ष के बाद हर वर्ष केवल अपने छोटे छोटे प्रयासों से सरकार को उससे ज्यादा बचत करके देंगे, अपनी भूमि का संरक्षण करेंगे। और ये मेरी अपेक्षा है कि आप, क्योंकि आप प्रगतिशील किसान हैं, आप इतने आगे काम करने वाले लोग हैं, हमें विश्वास है कि आप इस मुहिम को और आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारी मिट्टी की आत्मा जीवाश्म कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन के बारे में चर्चा की, उसके साथ कोलैबोरेशन किया आपने सरकार की स्कीम का, सीएम प्रणाम के माध्यम से।